हेलो स्टूडेंट। सबसे पहले विश यू ऑल फॉर 78th इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम 12 केमिस्ट्री क्लासेस। ये एक्टिविटी सीरीज क्लास 10 एक्टिविटी सीरीज का ये थर्ड लेक्चर है। और जिन बच्चों ने लास्ट 2 लेक्चर नहीं देखा हो वो हमारे चैनल पे 12 केमिस्ट्री क्लासेस पे उसे देख लें, क्योंकि हर क्लास में एक ही चीज बोल रहे हैं कि बिना विदाउट एक्टिविटी को कंप्लीट किए साइंस में 100 में 100 मार्क्स आपके नहीं आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका जो ऑब्जर्वेशंस है उसे याद रखना है, रिएक्शंस को याद रखना है, ठीक है। तो इसमें पहली चीज ये है कि इसमें रिएक्शन जो हो रहा है वो जिंक ग्रेन्यूल्स का किसके साथ हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब एसिड के साथ हो रहा है, ठीक है। तो मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ, एसिड क्या है हमारा, नॉन मेटल है, ठीक है। तो मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ जब भी होगा, ये चीज याद रखें कि हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, इवोल्व होगा। ये डायरेक्शन आप देख रहे हैं, ये गैस का है ना, सिंबल होता है जिससे पता चलता है कि हमारे इसमें गैस क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। ये कहाँ पे आपको दिखेगा, ये आप देखिए जिंक ग्रेन्यूल्स जो है उसके चारों साइड में आपको बबल्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा, ठीक है। जिससे हमको पता चलता है कि इसमें कोई गैस क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। और ये हाइड्रोजन गैस है, ये कैसे पता चलेगा, ये आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका जिंक का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4 के साथ जब होता है तो हमें क्या मिलता है, जिंक सल्फेट ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। तो ZnSO4 जो है ये हमारा क्या है, एक्वस फॉर्म में रहेगा जो डिसॉल्व रहेगा सॉल्यूशन में। और ये हमारा क्या है, सॉल्ट है। सिमिलरली जिंक का रिएक्शन जब हम HCl के साथ करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl को बहुत बच्चे हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं, लेकिन हाइड्रोजन क्लोराइड तब हम लोग बोलेंगे जब ये किस फॉर्म में हो, गैस के फॉर्म में हो। लेकिन हाइड्रोजन क्लोराइड जो है यहाँ किसमें है, वाटर के अंदर है, मतलब एक्वस फॉर्म में है। इसलिए हमें इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि वाटर में ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है। गैस HCl गैस जो है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है वो आपका एसिडिक नहीं होता है। बट HCl जब इस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को वाटर में ऐड करेंगे तो एक्वस फॉर्म में ये हमारे क्या, एसिडिक बिहेवियर को शो करता है। इसीलिए जब एक्वस फॉर्म में रहता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। फर्स्ट रिएक्शन आप देखेंगे कि जिंक रिएक्शन जो है ये आपका ऑलरेडी बैलेंस्ड है। लेफ्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में देखें जिंक एक है, प्रोडक्ट साइड में भी जिंक एक है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, दो है ना। सब्सक्रिप्ट में जब लिखा हुआ रहता है तो वो उसी एलिमेंट के साथ, ठीक है, उसी एलिमेंट को शो करता है। जैसे H2 जो है, 2 जो है ये हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, दो हाइड्रोजन है। तो प्रोडक्ट साइड में भी आप देखेंगे दो हाइड्रोजन है। सल्फर कितने हैं, वन है। इधर भी सल्फर कितने हैं, वन है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, फोर है। और राइट साइड में भी ऑक्सीजन कितने हैं, फोर है। तो ये ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट में फोर है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन फोर है, ना कि सल्फर फोर है। सल्फर के सबस्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब ये वन है। जिंक के सबस्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये क्या है, वन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन आपका अनबैलेंस है, और अनबैलेंस रिएक्शन को हम लोग स्केलेटल रिएक्शन भी, स्केलेटल स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे जिंक तो आपका बैलेंस है, जिंक यहाँ पे वन है रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में भी वन है। क्लोरीन देख लीजिए, इधर प्रोडक्ट साइड में दो है, रिएक्टेंट साइड में कितना है, वन है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब भी हम लोग टू से मल्टीप्लाई बाहर में रिएक्ट करते हैं तो ये टोटल के साथ मल्टीप्लाई होता है, हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और क्लोरीन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये डिफरेंस है बाहर में मल्टीप्लीकेशन का और अंदर सबस्क्रिप्ट का, ठीक है। तो ये टू हो गया, तो टू हाइड्रोजन हो गया, टू क्लोरीन हो गया। यहाँ पे देख लें क्लोरीन भी टू है और हाइड्रोजन भी टू है। जिंक में एक है, ठीक है, क्योंकि इसके सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं है और इसके बाहर में भी कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है। तो ये वन हो गया, तो ये रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें प्रिकॉशन, कॉशन क्या है कि ये एसिड है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रिकॉशन इसमें लेते हैं कि इसमें ये स्किन में अगर टच हो जाए तो वो हमें क्या होगा, ईचिंग उचिंग हो जाता है, ठीक है।
तो ये एक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, इसके ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन क्या है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है इसमें कि जिंक मेटल जो है इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। इसमें जिंक मेटल जो है ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए इस कंपाउंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है और खुद उसके साथ SO4 के साथ आ जाता है, सल्फेट के साथ। ठीक है, तो जिंक सल्फेट बन गया। यहाँ पर भी जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है और खुद जिंक अपने आप को क्या ले आ रहा है, उसकी जगह पे आ जा रहा है और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। तो जिंक जो है हमारा मोर रिएक्टिव होता है देन हाइड्रोजन। ठीक है, इट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। अब हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव कौन कौन से मेटल होते हैं, तो आप एक चीज याद रखें कि जो क्वाइनेज मेटल होते हैं, जिसके क्वाइंस बनते हैं या फिर जिसके आप ऑर्नामेंट्स बनते हैं, वो क्या होता है, थोड़ा वो कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, कम रिएक्टिव होता है। जैसे आपका क्या हो गया, एजी, राइट, जैसे क्या हो गया हमारा एजी हो गया। ठीक है, चांदी। ठीक है, दूसरा क्या हो गया आपका एयू हो गया, गोल्ड, ये कम रिएक्टिव होता है। तीसरा क्या है, कॉपर। ठीक है, कॉपर का भी कॉइन्स बनते हैं जो ब्रॉन्ज के फॉर्म में रहता है, तो कॉपर हो गया। और प्लेटिनम, प्लेटिनम के भी ऑर्नामेंट्स बनते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारा कम रिएक्टिव है। इसमें एक चीज और याद रख लें, क्या चीज, एच जी। एच जी क्या है, मरकरी। ये भी क्या होता है, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होता है। इसके अलावा जितना भी मेटल आपको दिखेंगे ये सब हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसमें याद रखिएगा जो क्वाइनेज मेटल है या फिर जो हमारा ऑर्नामेंट्स जिससे का बनता है वो, और प्लस एच जी, जो मरकरी, जो हम लोग टेम्परेचर चेक करते हैं, ठीक है, थर्मामीटर में यूज करते हैं। तो एक ऑब्जर्वेशन ये हो गया कि इसे यही मतलब एसिड से हाइड्रोजन को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। दूसरा, दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड से, जिंक जो है सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और खुद उसकी जगह पे बैठ जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन इन विच मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। दिस रिएक्शंस आर जनरली अकर्स इन सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन में ही ये आपका चेंजेस होता है। तो होप ये क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा, कि वी फील वार्म व्हेन टच कोनिकल फ्लास्क। जब रिएक्शन हो रहा होता है, आप कोनिकल फ्लास्क को टच करेंगे तो उसमें आपको हीट फील होगा। इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में हीट क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। और हीट इवॉल्व जब होता है उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वी फील वार्म व्हेन टच कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब सिंस हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसमें गैस बबल जो है वो ऑब्जर्व होता है। ठीक है, और जिंक ग्रेन्यूल्स के चारों साइड में आपको बबल्स का फॉर्मेशन दिखेगा। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा वो हाइड्रोजन है, उसका एक खास कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हाइड्रोजन गैस का, कि ये जब बर्न होता है वो पॉप साउंड के साथ बर्न होता है। पॉप साउंड कैसे, एकदम स्मॉल सा आपका एक्सप्लोजन जैसा साउंड होगा। लाइक बड़े से हॉल में जब आप कुछ बोलते हैं तो थोड़ा सा साउंड जैसा इको टाइप का होता है, उस टाइप का होगा पॉप साउंड। ठीक है, तो ये आप याद रखिए कि ये हाइड्रोजन का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक साउंड है, कि जब भी हाइड्रोजन बर्न होता है वो पॉप साउंड के साथ ही होता है। तो ये हमारा, ठीक है, ऑब्जर्वेशन था। अब नेक्स्ट क्या है, किस तरह के और भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइक नेम द गैस दैट इवॉल्व इन द रिएक्शन। क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन। हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो ये एक फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। स्मॉल सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है, कि what happened when zinc granules react with sulfuric acid? तो when zinc granules react with sulfuric acid, it produce hydrogen and zinc sulfate। ठीक है, और अगर पूछ दिया कि रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसमें क्या बोलेंगे, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट और क्वेश्चन क्या हो सकता है, what type of reaction it is? This type of reaction is called
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, जैसे बैलेंस करने का इक्वेशन रिएक्शन लिख देगा कि व्हेन जिंक ग्रेनुल्स रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड it produces zinc sulfate and hydrogen balance the chemical reaction। तो केमिकल रिएक्शन को आपको बैलेंस करना आना चाहिए। तो ये सारी